प्रिय दर्शकों, डीई वृंदावन दास चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक एक तोता और एक तोती की कहानी लेकर आए हैं, जिस कहानी को आप सुनकर आप उस कहानी पर अगर अमल करोगे तो अपने अंदर बहुत सारे बदलाव कर सकते हो। अपने अंदर, अपने फैमिली के अंदर भी बदलाव कर सकते हो। चलिए आज आपको एक कहानी सुनाते हैं, बहुत ही मधुर कहानी है, सुनिए। श्री भगवान बोले, हे लक्ष्मी जी, अब 5वें अध्याय का महत्व सुनो। एक पागल नाम का एक ब्राह्मण था और अपने धर्म से नष्ट हुआ। कुसंग में बैठ, कुसंग मतलब होता है गलत। अगर कोई एक संग होता है और एक कुसंग होता है। कुसंग, संग का मतलब होता है जैसे अच्छे लोग होते हैं उसमें, जैसे गीता का ज्ञान करे या अच्छी अच्छी बातें बताए, मतलब हमेशा पॉजिटिव दे, नेगेटिव कभी न दे, है ना। नेगेटिव वाले कुसंग होते हैं। कुसंग कैसे, जैसे गलत काम करे, मांस मदिरा खाए, है ना, जुआ झप्पड़ खेले, कुछ भी करे, मतलब वो गलत होता है। तो इसकी कुसंग की संगति थी। तो कुसंगों में बैठ के मांस मदिरा खावे, जुआ खेले या और गलत काम करे। जब उस ब्राह्मण को जाति से निकाल दिया तो वह किसी दूसरे नगर में रहने लगा। देवयोग से पिंगल राजा के यहाँ नौकर हो गया। देवयोग के जो राजा थे पिंगल, जिनका नाम पिंगल था, उनके यहाँ पर उसने नौकरी करने लगा। राजा से और लोगों की चुगलियाँ किया करता था। जब बहुत दिन बीत गए तो वह धनवान हो गया। उसने अपना विवाह कर लिया, परंतु स्त्री अचरित्रवान थी। एक चरित्रवान होती है, चरित्रवान जो होती है वो अपने सास ससुर पति की सेवा करे, सब मतलब मिलजुल के परिवार को रखे, वो होती है चरित्रवान। और अचरित्रवान वो केवल अपनी न पति की सेवा करे, न सास ससुर की, और अपने मन में आ रहा है वो कर रही है, न किसी से पूछे, आज्ञा ली, न कुछ, मतलब अचरित्रवान थी। वह स्त्री को नित मारे। एक दिन उस स्त्री को बहुत मार पड़ी। तब उस स्त्री ने दुखी होकर और अपने पति को विष दे दिया। वह मर गया। मरने के बाद में फिर ब्राह्मण ने तोते का जन्म पाया। तोते का जन्म पाने के बाद कुछ काल बीते, वह स्त्री भी मर गई। उसने तोते का जन्म पाया, वह फिर भी उस तोते की स्त्री हुई। एक दिन उस तोती ने तोते से पूछा, हे तोते, तूने तोते का जन्म क्यों पाया? तोते ने उत्तर दिया है कि तोती सुन, मैं पिछले जन्म का एक हाल कहता हूँ। मैं पिछले जन्म में एक ब्राह्मण था, अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानता था। जो उसके गुरु थे, जो कहते थे कि बेटा ये काम कर, वो कर, तो वो आज्ञा नहीं मानता था। मेरे गुरु बहुत बड़े विद्वान थे, उनके पास और भी विद्यार्थी रहते थे। गुरुजी जब किसी विद्यार्थी को पढ़ाते थे, तब मैं उनके बीच में बोल पड़ता था। जैसे गुरुजी कोई किसी को पढ़ा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वो बीच में उड्डंगपात करता था, बोलने लगता था, कभी कुछ कुर्सी गिरा देता था। कई बार गुरुजी ने मना किया, पर मैं नहीं मानता। तब गुरुजी ने मुझे श्राप दिया कि तू जा, तोता हो का जन्म पाएगा। इस कारण मैंने तोते का जन्म पाया। अब तू कहे कि किस कारण से तोती हुई? तो तोती ने उत्तर दिया कि मैं पिछले पूर्व जन्म में ब्राह्मणी थी। जब ब्याई आई, ब्याई मतलब जब उसकी शादी होके आई, तोती ने उत्तर दिया कि मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणी थी और जब मैं ब्याई आई थी तो मैंने पति की आज्ञा नहीं मानी थी। जब जो तोती थी उसने अपने पति की आज्ञा नहीं मानी थी। जब पति ने मुझे मारा, तब मैंने एक दिन पति को विष दे दिया, वह मर गया। यह सुनकर तोते ने कहा कि तू बड़ी नीच है, जो अपने पति को विष दे दिया। तोती ने कहा, नरक के दुख भी मैंने ही सहे थे। अब मैं तुझे अपना पति मानती हूँ। तोती बोली कि अब तो मैं तुझे अपना पति मानती हूँ। एक दिन वह
तोती वन में बैठी थी और वहाँ एक गिद्ध आया। तोती को उस गिद्ध ने पहचान लिया। तोती को उस गिद्ध ने पहचान लिया तो तोती को वह मारने के लिए दौड़ा। आगे आगे तोती, पीछे पीछे गिद्ध। उड़ते उड़ते तोती एक शमशान भूमि में थक कर गिर पड़ी। वहाँ एक साधु का दाह संस्कार हुआ था। साधु की खोपड़ी वर्षा के जल से भरी हुई पड़ी थी। तोती उसमें गिर गई। इतने में वहाँ गिद्ध आकर उस तोती को मारने लगा। उस खोपड़ी के जल से उसकी देह भीग गई और दोनों आपस में लड़ते लड़ते मर गए और अधम देह से छूटकर देव देह पाई। विमान आए, जिन विमानों पर बैठकर दोनों वैकुंठ को गए। वह खोपड़ी उस साधु की थी जो गीता जी के नित्य सुबह उठकर स्नान ध्यान कर कर और सुबह गीता जी का नित्य 5वें पाठ के अध्याय किया करता था। प्रिय दर्शकों, हम आपके लिए ऐसे ही गीता ज्ञान की कहानी लाते रहते हैं। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको हमारी ज्ञानवर्धक कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो आप अच्छे अच्छे कमेंट करें, जिससे हमें पता लगे कि हम आपके लिए और अच्छी से अच्छी गीता ज्ञान की कहानी लेकर आएँ। अगर जय श्री राधे श्याम प्रिय दर्शकों।